शिष्य मेरे हरेंद्र भैया को, और प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्या मेरी नीलम दीदी को, और प्रणाम निवेदित है चर्चा स्थल पर आए हुए गुरु भाई एवं गुरु बहना को, और प्रणाम निवेदित है जहां तक मेरी आवाज जा रही है दृश्य और दृश्य सत्ता को। देखिए, बालापन में खेल गमाया, जवानीपन अभिमानी, अब वृद्धापन में कंपन लागे क्यारे मन पछतानी। देखिए, जब हम मां के गर्भ में थे तो उस परमात्मा को कहे थे, जिसको हमने गुरु बनाया है, उसे हम कहे थे, उनसे कॉल किए थे कि हे ईश्वर, इस नरक से हमें बाहर निकाल दीजिए, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तो परमात्मा बोले कि जब तुम बाहर जाओगे तो क्या करोगे। तो हम वहां पर कॉल किए थे कि हे ईश्वर, जब हम बाहर जाएंगे तो आपका गुणगान करेंगे। फिर वह परमात्मा जो हमारे गुरुदेव हैं, उस मां के गर्भ से हमें बाहर निकाला। जब हम बच्चा थे, अबोध थे, ज्ञान नहीं था, तो खेल में गमाए। तो सोच के देखिए दीदी भैया, अगर कोई बच्चा के सामने वह परमात्मा आ जाए और वह बच्चा 4 या 5 साल का हो, अब परमात्मा कहे कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, हम महादेव हम तुमको देंगे, तो वह बच्चा क्या मांगेगा? कहेगा एगो ललका आइसक्रीम दे दीजिए, हमको उसी खाने का मन है। वह ऐसा सवाल इसलिए कर रहा है कि उसके पास अज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वह अबोध है भी। वह तो आइसक्रीम मांगेगा या एक चॉकलेट मांगेगा महादेव से। चलिए, बालापन तो हम लोग को जो है खेल में गंवा दिए। आया जवानी, जवानी में क्या आया? अभिमान शब्द, जिसे हम घमंड बोलते हैं कि यह जो धन है, यह संपत्ति है, मेरा है, बहू मेरी है, बेटे मेरे हैं, पुत्री मेरी है, पोती मेरी है, पोते मेरे हैं, बंगला मेरी है, गाड़ी मेरी है। इसमें समय गुजारे, यानी माया के बाजार में हम उलझ गए। हर व्यक्ति जवानी में यही करता है, क्योंकि इस चीज की जरूरत होती है। और जैसे ही हम में जवानी आया, वह परमात्मा हमें क्या दिया? लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड भर दिया। बचपन तो मेरा कुछ नहीं था, बचपन में तो हम अबोध थे, मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जैसे ही जवानी आया, क्या किया? ये कुरीतियां हम में व्याप्त हुई। यह तत्व परमात्मा डाल दिए। इसके साथ एक चीज और डाल दिए, मन। यह मन सभी तत्व को अपने चारों ओर घुमाता है। तुमने कहते यह मेरी माँ है, यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरे बच्चा हैं, यह मेरी पत्नी है, यानी जितने भी संसार का जो चीज देख रहे हैं सब मेरा है। कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक में वह मेरा नहीं है। अगर मेरे शरीर में कष्ट है, क्या मेरा पत्नी हर लेगा वो कष्ट को? क्या मेरा बेटा बांट लेगा? नहीं बांटेगा। जब महादेव का दिया हुआ संपत्ति हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन महादेव का वही कष्ट दिया हुआ, हालांकि महादेव तो कष्ट देते न है, वही कष्ट मेरे पुत्र पुत्रियां, बेटी बहू, कोई भी कष्ट नहीं टाल सकता है। वह हमें सहारा दे सकता है। संसार के हर चीज को कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन कभी भी मेरा मन यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि महादेव मेरा है। क्योंकि यह मन बहुत चंचल है, यह संसार की ओर हमें ढकेलता है। तो थोड़ा सा ज्ञान आया और हमने
धन संपत्ति अर्जना शुरू कर दी जवानी में। और जवानी में क्या कर रहे हैं? वह महादेव को नहीं चाह रहे हैं, वह परमात्मा से जो कौल किए हैं कि हम जब जाएंगे पृथ्वी पर तो आपका गुणगान करेंगे, वह नहीं कर रहे हैं। तब बताइए, जवानी में नहीं कीजिएगा तो बुढ़ापा में कीजिएगा? क्या उस समय शरीर काम करेगा? क्या यह जो हृदय की गति वह धड़केगा अच्छा से? नहीं। या खून जो शरीर का वह संचालित बढ़िया से नहीं होगा, हाथ पैर नहीं चलेगा, मुंह से आवाज अच्छी नहीं निकलेगी। तो सोचिए, जब शरीर में कष्ट रहेगा तो मेरा मन महादेव की ओर भी नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में कष्ट है। कष्ट एक ऐसा चीज है जो कि महादेव को भुला देता है। लोभ एक ऐसा चीज है जो महादेव को भुला देता है। साहब श्री कहते थे ना कि जब मुझे वेतन मिलती थी 75,000 रुपया, तो जब तक मेरा पॉकेट में पैसा रहता था ना, हम महादेव को भूल जाते थे। और जैसे पैसा समाप्त होना शुरू हुआ, महादेव महादेव याद करने लगते थे। तो बताइए, सुख के समय कोई महादेव का नाम नहीं लेता है। इसलिए कहा गया है कि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में यदि सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो हम लोग को जब सुख है शरीर में तो महादेव महादेव नहीं कर रहे, यही कष्ट थोड़ा आता है, महादेव महादेव करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बार की बात है, सभी ने कुंती का नाम सुना होगा, जो कृष्ण की बुआ थी। तो कृष्ण उन पर मोहित हुआ, बोला, बुआ मांगो हमसे, तुम क्या मांगती है? बोलो, हम सब वरदान देने में सक्षम है। कल के बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कष्ट दे दो। कल के बुआ तुम क्या मांग लिया? बोले यही तो मांग रहे हैं कि हमको कष्ट दे दो। बोले क्यों बुआ? अरे कष्ट रहेगा तो हम तुमको याद करते रहेंगे। सोच के देखिए कितना ज्ञानी थी, ज्ञानी कितना थी वो। आज हम लोग कैकई का नाम लेते हैं ना, बहुत से बहन लोग कहती है कि कैकई अपना बेटी या बहन का नाम कोई नहीं रखना चाहता है, जबकि गलत सोच है। कैकई बहुत बड़ी ज्योतिषी थी, वह जानती थी कि यह शरीर, यह जमीन पर, यह पृथ्वी पर, पृथ्वी पर राक्षसों का बाहुबली हो चला है। इसीलिए उन्होंने ऐसे समय पर राम को वनवास दिए जब 14 साल मात्र बाकी था, क्योंकि रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी था और उसको मुक्ति देना था। और कौन देगा? तो वही देंगे, राम। ठीक उसी प्रकार यह संसार में हमारे साहब श्री ने आए हैं और उन्होंने 3 सूत्र हमको लाके दिए। 3 सूत्र। एक क्या है? माध्यम। माध्यम यह है कि जब हम 3 सूत्र करेंगे तो यह मेरा मन समझेगा कि शिव गुरु है, और कोई कारण इसका विशेष नहीं है। ये नहीं 3 सूत्र हम करते रहेंगे और महादेव को पा जाएंगे, उससे कुछ नहीं है। 3 सूत्र मेरा ये समझा देगा हमेशा कि शिव मेरे गुरु हैं, हमको महादेव की ओर प्रेरित कर देगा। लेकिन चलना है मेरे मन को। तो सोच के देखिए, जब मन को चलना है तो मन को थोड़ा सा तो महादेव की ओर लगाना ही होगा, संसार से थोड़ा सा छुटकारा लेना ही होगा। क्या हम सब दिन अपना यह प्रेम अपने बहू, अपने बेटे, अपने बेटी, अपने माता पिता को देते रहेंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वह यहाँ के लिए है। सबका समय होता है। क्या कोई भी पिता अपने पुत्र को कितना दिन तक प्रेम देगा? 18 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल के सब दिन देते ना। अरे वही प्रेम तो बचा कर रखेंगे और महादेव में लगा देंगे। क्योंकि हम लोग को भी उम्र ज्यादा हो रहा है, 50 वर्ष पार कर रहे हैं। अभी न करेंगे तो कब करेंगे? तो देखिए, हम लोग को ज्ञान की जरूरत है। महादेव गुरु इसलिए बनाए हैं कि हमें ज्ञान मिलेगा, और इसी ज्ञान के आधार पर हम महादेव के चरणों तक पहुंच जाएंगे। ज्ञान, जब हम बचपन में थे तो ज्ञान के अभाव में उस महादेव से क्या मांगे? चॉकलेट या आइसक्रीम। अभी अगर महादेव आए पूछे
कि तुमको क्या जरूरत, हम क्या कहेंगे? कहेंगे हमको कुछ नहीं जरूरत है हजूर, तनिसन अपना चरण में लगा लीजिए, यही चाहेंगे। तो देखिए, मेरे पास लोभ है, मेरे पास मोह है, मेरे पास अहंकार है, मेरे पास ईर्ष्या है, मेरे पास द्वेष है, वह महादेव को हम देना चाह रहे हैं। अब महादेव से क्या मांगना है? ज्ञान। तो समय लगेगा ना। जैसे जैसे महादेव का ज्ञान हम पर हावी होगा, महादेव की दया हम पर हावी होगा, वैसे वैसे जो हमारे तत्व कुरीति है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वह नीचे दबता जाएगा और महादेव ज्ञान हावी होता जाएगा। क्या गलत बोले दीदी? तो 3 सूत्र तो एक माध्यम है जो साहब श्री ने मुफ्त में हम लोग को लाग दे दिए हैं। महादेव उनको एक सूत्र दिए हैं, सिर्फ एक सूत्र, और वह सूत्र है कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को हो, यानी तुम शिव का शिष्य बनाओ। और दया शब्द जो मांगने कहे हैं साहब श्री, वह उनका अपना शब्द है। प्रणाम करना उनका अपना शब्द है। जब हम किसी को गुरु बनाएंगे तो हम प्रणाम नहीं करेंगे। साहब श्री ने कृपा शब्द हटाकर दया शब्द लाए। देखिए, कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ, और दया का अर्थ होता है हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी हमारे गुरु हैं तो वह हम पर दया करेंगे। दोनों दो शब्द है, कृपा और दया। कृपा का अर्थ होता है हम करेंगे तब पाएंगे, और दया का अर्थ होता है कुछ नहीं करेंगे फिर भी हम पाएंगे। जैसे साहब श्री ने हमारे बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के महादेव गुरु बनाए थे। कहां उनके पास श्रद्धा था, कहां विश्वास था, कहां समर्पण था? कोई भी भाई बहन बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के महादेव गुरु बना सकते हैं। अब कहां हम समर्पण कर सकते हैं? क्या हम श्रद्धा मेरे पास रहेगा? क्या मेरे मन में रहेगा? क्या हम संकल्प ले सकते हैं? इस समय में कुछ नहीं ले पाएंगे। यह भाग दौड़ का जिंदगी है। तो बिना श्रद्धा, बिना समर्पण, बिना संकल्प का हम शिव को गुरु बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी मजहब का हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बना सकते हैं, और सबका अर्थ एक ही होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह, मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह का अर्थ क्या होता है? ओ से आत्मा, लो से लिप्त होना, हो से हम तुम। हम तुमको आत्मा में जो लिप्त है वही अल्लाह है। तो हम लोग, हम और आपको आत्मा में जो लिप्त है वही हमारे गुरुदेव है न है। पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल, उसी परमात्मा को याद करता है। ईसा मसीह के लोग क्या बोलते हैं? प्रभु, ईश्वर, उन्हीं को बोलते हैं। सब तो वही है। देखिए, अगर इसमें देखिए, वहां देखिए ओम लिखा हुआ है ना, चंद्रमा का चिन्ह है। चलिए इधर देखिए, जोर का चिन्ह है, और उधर देखिए पंजाबी का लोग का जो चिन्ह है, देखिए है ना हमारे गुरुदेव के पोस्टर में नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति महादेव गुरु बना सकता है, और बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के। देखिए, अभी एक बहना कह रही थी कि जागा जाग महादेव, जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव। अभी गा रही थी भी और कह रही थी, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम लोग भाई बहन जगने के लिए नहीं बात है। देखिए, हम जब बोलते हैं कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, हम उस परमात्मा को बोलते हैं। कौन परमात्मा? जो शिव हैं, जो गुरु हमारे हैं, उनसे बोलते हैं कि हे परमात्मा, आप जो सूक्ष्म सत्ता के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, आप उसको जगा दीजिए। यानी वह परमात्मा जो घट घट में बसे हुए हैं, हम उसको कह रहे हैं, उस परमात्मा कह रहे हैं कि आप हमारे घट घट में जो बसे हुए हैं, आप उसको जगा दीजिए। और बोलते हैं ना कि हर भोला, हर भोला, भोला भोला हर हर। हम उस परमात्मा कहते हैं कि हे महादेव, मेरा कष्ट जो है आप हर लीजिए। इसका अर्थ यह होता है दीदी। देखिए, एक कहानी सुनाते हैं साहब श्री का। एक मसूद बोलकर एक खुदा का बंदा था। वह टोपी पहनता था। उसको खुदा बोला
कि मसूद तुम अपना टोपी बेचेगा। मसूद बोला नहीं नहीं, हमको अपना टोपी नहीं बेचना है, हमको सोने दो, हमको नींद आ रहा है। अरे तुम बेच लो, यह टोपी तुम बेच लो मेरे पास। बोल तुम्हारे पास है क्या जो हम बेचेंगे? कल के हम तो जगत का निर्माण करने वाले हैं और जगत फिर हम ही में समाहित हो जाता है, और तुम हमसे बोल रहे तुम्हारे पास क्या है? बोला हाँ आपके पास कुछ नहीं है। बोल तुम टोपी तो बेचना स्वीकार करो। बोल ठीक हम टोपी बेचना स्वीकार करेंगे, लेकिन इसके बदले में क्या देंगे? बोल जो तुम मांगोगे हम देंगे। कल के ठीक है, हम टोपी आपको देने के लिए तैयार है। क्या मांगते हो बोलो? बोल जितने भी संसार के लोग हैं सभी को आप जन्नत दे दीजिए, जन्नत मैंने स्वर्ग दे दीजिए। बोला यह होने का चीज नहीं है, सभी को जन्नत नहीं लिखा हुआ रहता है। तो बोला आप टोपी कैसे खरीदेंगे? तो कल के एक काम कीजिए, आप जब स्वर्ग सभी को नहीं दे सकते तो आप सबको नरके ही दे दीजिए। बोला ना ना ये भी नहीं होगा। तो सोचिए दीदी, हम लोग क्या चाहते हैं महादेव से, कितना कठिन चीज चाहते हैं, जबकि मेरे पास कितना कुरीति है, मेरे पास कितना और तत्व है, कितने अज्ञान हम हैं। लेकिन महादेव से क्या चाह रहे हैं? वही चाह रहे हैं जो हम कॉल करके आए हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, शिव तक पहुंचना। इसीलिए कहा गया शिव ही गति है, शिव ही गुरु है, शिव ही गंतव्य है। और जो शिव तक पहुंचेगा दीदी, वह इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, आवागमन से उसको छुट्टी मिल जाएगी। यही सबका हम सबका उद्देश्य है। भले हम लोग पावे या ना पावे, वो तो हमारे गुरुदेव ही जाने, लेकिन सबका यही उद्देश्य है। और देखिए साहब श्री मेरे कितने दयालु थे। जब उनको ज्ञान मिली तो वह अपने तक सीमित नहीं रखे, वह क्या किए? सभी को बांट दिए। पूर्व काल में बहुत से ऐसे शिव शिष्य हुए जो कि महादेव गुरु बनाए और ज्ञान भी प्राप्त किए और अपने आप गुरु बन गए। लेकिन हमारे हरेंद्र भैया अपने आप गुरु नहीं बने, वह गुरु भाई बने रहे। देखिए उनको उस महादेव के लिए कितना प्रेम था, वह नीलम दीदी को उस महादेव के लिए कितना प्रेम था। वही प्रेम तो हम लोग भी देना चाह रहे हैं महादेव को। कुछ नहीं चाहिए महादेव को, कुछ नहीं, सिर्फ दिल दे दीजिए। और वही ये दिल जो हम दिल बात बार जो बोलते हैं हम लोग, जो भाव बोलते हैं, वह महादेव का ही दिया हुआ चीज है, उसको लौटाना है। जो भाव हमारे हृदय में महादेव दिए हैं उसको लौटाना उस महादेव को, बस उनको वही मतलब है। यानी उनसे प्रेम करना है महादेव से। चलिए मैं चंदवानी को अपने गुरु के चरणों में रखता हूं और सभी गुरु भाई गुरु बहना को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।